में थोड़े समय में सभी की बारी आएगी भजनों की। रंग रंगीले भजन आज सभी ने सुनते हैं, लेकिन एक वाणी पहले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छोड़ाइयो खिन्न। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्राणों के आधार प्राण प्रिय सुंदर साथ जी, आप सबके नूरी चरणों में कोटानुकोट प्रणाम जी। आज मैंने परिक्रमा ग्रंथ का दूसरा प्रकरण आप सबके समक्ष वाणी मंथन के लिए चुना है। तो सीधा मैं अपने विषय पर ही चलती हूँ। परिक्रमा। परिक्रमा का तो शाब्दिक अर्थ यही है, अपनी प्रिय वस्तु के आसपास घूमना, भ्रमण करना, उसे ही परिक्रमा कहते हैं। किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में परिक्रमा का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम अपने इष्ट के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उसके आसपास ही रहते हैं, तो हमारे मन के सारे भाव पूर्ण होते हैं, हमारी सारी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं और हमें यहाँ तक कि आवागमन, क्योंकि देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, ऐसा हम प्रतिदिन अपनी वाणी में गाते हैं। तो परिक्रमा करने से जीव जो है भवसागर से पार भी हो जाता है। तो हम इस संसार में अगर परिक्रमा के बारे में सुने तो संसार में तो हम गणेश जी का नाम तो सब जानते ही हैं। उन्होंने तो सिर्फ अपने माता पिता की ही परिक्रमा की। जब देवताओं में होड़ लगी कि पहले किसकी पूजा की जाए, तो विष्णु भगवान ने कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा तो संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले उसी की पूजा होगी। सब अपने अपने वाहन पर चल पड़े, लेकिन गणेश जी, जिनका वाहन मूषक था, चूहा जिसा कि कहते हैं, तो वो उस पर चल पड़े। उनका देख के सभी को लगता था कि ये क्या पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे, लेकिन उनके विचार अति उत्तम। उन्होंने अपने माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम किया और उन्हीं की परिक्रमा करके भगवान विष्णु के चरणों में सर्वप्रथम पहुंच गए। तो बाकी सभी देवता जब बाद में पहुंचे तो निर्णय यही हुआ कि इस संसार में माता पिता से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, और इसलिए जिसने माता पिता की परिक्रमा की अर्थात उसने सारे संसार की परिक्रमा की, सारी धरती की परिक्रमा करी। तो हम किसकी परिक्रमा करने जा रहे हैं इस परिक्रमा वाणी में? ये हमारा परम धाम है, हमारी श्यामा रानी का परम धाम है, क्योंकि परिक्रमा वाणी के प्रारंभ में ही लिखा है श्री श्यामा महारानी के परम धाम का वर्णन। तो इस प्रकरण में पहले तो उन्होंने इश्क की बात बताई पहले प्रकरण में, तो दूसरे में क्या बता रहे हैं? धाम वर्णन, मंगलाचरण। तो अब महामती जी के हृदय से राजी महाराज स्वयं परम धाम का वर्णन करवाने जा रहे हैं। तो परम धाम का वर्णन कैसे संभव हो सकता है? जब हमारा हृदय मैं खुदी को त्याग देता है, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ हो जाता है, उत्तम हो जाता है, जहाँ पर हमारा धाम का पूरा 25 पक्ष समा सके, हमारा धाम धनी वहाँ पर विराजमान हो सके, उसी के आत्म से धाम का वर्णन होता है। तो हमारा महामती जी का धाम हृदय तो अर्श हो चुका है, इसीलिए वो हम ब्रह्मात्माओं को धाम के बारे में उसका मंगलाचरण में क्या बता रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। कि इस संसार में है मेरी ब्रह्मात्माओं, राजी महाराज इंद्रावती जी के माध्यम से कहला रहे हैं कि जो भी इस संसार में ब्रह्मात्माएं आई हैं, इस संसार में रह रही हैं, उनको इस संसार में कैसे रहना है? हर समय अष्टपहर 64 घड़ियाँ अपने मूल वतन को अपने हृदय में बसाना है, उसी का ध्यान करते हुए इस जीवन में रहना है। यही हमारा जीवन है। हे ब्रह्म सृष्टियों, हमारा जो मूल वतन है, परम धाम है, उसके जो 25 पक्ष हैं, उसे ही हमें हर पल
याद रखना है। यही हमारी जीवन की पद्धति है, यही हमारे जीवन जीने का तरीका है। शास्त्र शब्द मात्र जो बाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत, ताको भी कलश हुओ अखंड, तापर ध्वजा धरु तिनते रहित। तो शास्त्रों में तो केवल जो वाणी कही गई है उनको केवल शब्द मात्र कहा गया है। और कलश वाणी कौन सी है? ये जो 18,758 चौपाइयाँ जो है, ये सारे शास्त्रों के ऊपर कलश के समान है, सुशोभित हो रही है। ये 5वां वेद भी कहा जाता है इसे, इसको कलश वाणी कहा जाता है। और ताको भी कलश हुओ अखंड, उसका भी कलश क्या है कि जो इस वाणी का जो ज्ञान है, इसका जो मूल तत्व है, अर्थात परम धाम का वर्णन, परम धाम का वर्णन, परम ब्रह्म परमात्मा का वर्णन, अक्षरातीत का वर्णन, उनके स्वरूप का वर्णन, उनकी लीला का वर्णन, उनके लीला स्थली का वर्णन, ये जो है अखंड का ज्ञान जो है, इस वाणी का भी कलश है। तापर ध्वजा धरु तिनथे रहित, और उसके ऊपर परम धाम का शोभा का गायन करने वाली शब्दातीत ध्वजा को मैं लहरा रही हूँ। भावार्थ क्या है इसमें कि शास्त्रों के ज्ञान को शब्द क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें परब्रह्म की शोभा श्रृंगार का वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं किया गया, इसीलिए उन्हें केवल शब्द मात्र कहा गया है। मगज वेद कतेब के बंधे हुते जो वचन, आदि करके अबलो खोल सखी कबू न खोले किन। जो सुंदर साथ जी, चारों वेद जो है, इंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान, चारों वेदों के अलावा ये भी जो शास्त्र है, इनके भी भेद आज तक किसी ने नहीं खोले, इसीलिए अब जो इनको खोला गया तो उसे उस वाणी को शब्दातीत कहा गया। क्योंकि इससे पहले क्या था? सुपन बुद्ध बैकुंठ लो या निरंजन निराकार, सोच क्यों शून्य को उलंके, सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। तो महामती जी क्या कह रही हैं कि जो आज से पहले जो इस संसार में ज्ञान था वो निराकार और निरंजन का ज्ञान था। ये स्वप्नमयी बुद्धि जो है निराकार को पार करके अखंड का ज्ञान नहीं बता सकती थी। निराकार किसको कहते हैं? जिसका कोई आकार ना हो, जिसकी कोई आकृति ना हो। निरंजन का क्या तात्पर्य होता है कि उसका कोई अंग नहीं होता, अवयव जिसको अंग कहते हैं, उसका कोई अंग नहीं होता। इस प्रकार निराकार या निरंजन दोनों का भाव एक ही है कि जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो उसको निराकार ही कहते हैं। तो इसी प्रकार परम धाम में जो स्वलीला अद्वैत है, अगर हम उस दृष्टि से देखें तो महामती जी और इंद्रावती जी और श्री राजी महाराज में कोई भी अंतर नहीं है। जिस तरह निरंजन और निराकार में अंतर नहीं है, उसी तरह इंद्रावती जी और अक्षरातीत में भी अंतर नहीं है। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तदोगत, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म एक समान से ही होते हैं। 5 तत्व मोह अहंकार, 14 लोक त्रैगुण, ये शून्य द्वैत जो ले खड़ी निराकार निरंजन। महामती जी क्या फरमा रहे हैं कि ये संसार में जो 5 तत्व, 3 गुण, मोह, अहंकार और 14 लोकों का जो ये ब्रह्मांड है, और इनको घेर कर जो शून्य निराकार है, वो स्वयं द्वैतमयी स्वरूप है, जिसको कि क्योंकि 14 लोकों का नाश हो जाता है तो केवल क्या बचता है? केवल शून्य या निराकार। प्रकृति प्रलय जब हो वही, सब तत्व निर्गुण, गुण निर्गुण, द्वैत उड़े कछु ना रहे, निराकार निर्गुण, शून्य निर्गुण। तो महामती जी क्या कहते हैं कि जब प्रकृति प्रलय हो जाती है, महाप्रलय में इस प्रकृति का भी विनाश हो जाता है, 5 तत्व, 3 गुण, 14 लोक, मोह तत्व, शून्य निराकार निरंजन, द्वैत सब नाश हो जाते हैं। वाणी जो अद्वैत की, जो लेकिन परब्रह्म की जो वाणी है वो अद्वैत की वाणी है, उसमें द्वैत का नहीं है। ये निराकार के पार की वाणी है, वही परब्रह्म की है, जो जागृत बुद्ध का ज्ञान जिसे कहा जाता है। तो
क्यों शुद्ध पावे द्वैत? जो द्वैत बुद्धि के संसार में ज्ञानी जन है तो वो अद्वैत का ज्ञान की शुद्धि, अद्वैत के ज्ञान को किस तरह से पहचान सकते हैं? अर्थात नहीं पहचान सकते, क्योंकि आज से पहले पैगंबर या तीर्थंकर कई हुए अवतार, किन ब्रोध न मेट्यो विश्व को किए नहीं निर्विकार। आज से पहले जितने भी पैगंबर या तीर्थंकर अवतार हुए हैं, किसी ने भी इस संसार के अज्ञान और मोह के अंधकार को नहीं समाप्त किया। एते दिन त्रैलोक में, इसीलिए कहा इस वाणी में जो मंगलाचरण में महामती जी क्या फरमा रही हैं कि इस संसार में आज तक एते दिन त्रैलोक में हुति बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। क्योंकि आज से पहले 28वें कलयुग में जब देवचंद्र जी निजानंद स्वामी नौतनपुरी में जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर आए, उससे पहले इस संसार में सारा ज्ञान जो था स्वप्ने की बुद्धि का था। लेकिन अब प्रश्न ये होता है कि सब कहते हैं कि परब्रह्म की निशानियां तो थी, निशानियां जो कहलाई गई सारे धर्म ग्रंथों में वो आवेश के द्वारा, परब्रह्म के जोश के द्वारा, क्योंकि 28वें कलयुग में परब्रह्म और उनकी आत्माओं ने आना था, इसीलिए आवेश के द्वारा लिखाई गई। और आज तक वो संसार सारा कोई भी स्वप्न की बुद्धि होने के कारण उन इशारतों को समझ नहीं सका था। वह इशारतें जागृत बुद्ध का ज्ञान आने के बाद ही खुलासा हुआ। अब सो साहेब आइया, क्योंकि खुलासा कब हुआ? अब सो साहेब आइया, सब सृष्टि करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख ने चल। महामती जी कहते हैं कि अब मेरे साहेब, मेरे धाम धनी मेरे हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं और वो इस निर्मल ज्ञान से, इस उत्तम ज्ञान से, परब्रह्म के ज्ञान से सारे संसार को निर्मल कर देंगे और उस अखंड परम धाम का ज्ञान प्रदान कर देंगे। और अखंड सारे संसार को क्या फल मिलेगा? अखंड की मोक्ष मिल जाएगी। 3 ब्रह्मांड जो अब रचे ब्रह्म सृष्टि के कारण, मैं थोड़ी संक्षेप में ले रही हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा ना हो जाए, केवल 2-4 मिनट ही और लूँगी, क्योंकि पूरे प्रकरण का मैं सार बताना चाहती हूँ कि 20 चौपाइयों का ही प्रकरण है कि आज से पहले, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं ने जब दुख का खेल मांगा तो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला कही, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई। जो ऐसे 3 ब्रह्मांड कौन से गिने जाते हैं? जब पहली बार सखियां ब्रिज में आई। सखियां क्यों कहें? हम आए ब्रिज में, हम ही आए ब्रिज में, हम ही आए रास में। अगर हम कहेंगे ना कि हम आए तो हमारा संबंध पक्का होगा, इसलिए अपने संबंध को पक्का करने के लिए ही हमें ये कहना होगा कि हम ब्रिज में आए, फिर हम धामधनी के साथ रास में आए, रास के बाद पुनः इस जागनी के ब्रह्मांड में आए, तीसरे ब्रह्मांड में। तो धामधनी की मेहर देखिए, धामधनी खुद अखंड का ज्ञान लेके, सारा परम धाम ही लेकर इस परिक्रमा वाणी के द्वारा, पूरी कुलजम स्वरूप वाणी के द्वारा तो पूरे अखंड का ज्ञान दिया ही दिया। इस परिक्रमा वाणी का क्या महत्व है कि पूरे परम धाम की एक एक गलियां, एक एक दरवाजा, एक एक थंब, एक एक झरोखा, एक एक वन, फूल, पत्ती, जमुना जल की लहरें, हिंडोले, सबका वर्णन उन्होंने इस परिक्रमा वाणी में करके हम सुंदर साथ को आनंद से अभिप्रोत कर दिया है, ओतप्रोत कर दिया आनंद से, हमारा हृदय आनंद से परिपूर्ण कर दिया। ख्वाब अकल को छोड़ के कहूँ अरस के कलाम, हक बका जाहिर करूँ अखंड सुख जेठाम। अब महामती जी कहती हैं, मैं अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए ही ख्वाब अकल छोड़ के, अब सपने की बुद्ध को छोड़ के मैं अखंड धाम के ज्ञान को जाहिर करती हूँ। क्योंकि आगे जाके और भी खुलासा क्या कर दिया कि कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब जहान, मकसूद तिनका होयसी जो लेसी ए फुरमान। कि सुनेगा तो सारा संसार, लेकिन सबसे पहले सुख कौन लेगा? ब्रह्मात्माएं ही, जो कि एक लवे होसी टूक टूक। तो अंतिम चौपाई की तरफ चलते हैं। ला मकान शून्य निर्गुण, छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के
ए ताको मंगलाचरण। सुंदर साथ जी, ला मैंने क्षर, ला मकान, शून्य निर्गुण, शून्य को छोड़ के, निर्गुण निराकार को छोड़ के, और फना यानी निरंजन भी नाशवान हो जाएगा, अर्थात क्षर अक्षर को छोड़ के जो अक्षरातीत का ब्रह्मांड का वर्णन होने जा रहा है, ये उसका प्रारंभ है, मंगलाचरण है, जिसको हम कहते हैं कि शुभ कदम हम धरे। हम प्रातःकाल जब अखंड पारायण भी रखते हैं ना, तो पहले ये प्रार्थना भी बोलते हैं, अच्छे चरण धरो श्री राज मेरे, अच्छे चरण धरो। तो श्री राज जी के चरण क्या है? मंगलकारी हैं। तो उन्हीं मंगलकारी चरणों का आश्रय लेकर, क्योंकि वो हृदय में आ गए, इंद्रावती जी के हृदय में तो पूरा धाम ही आ गया, तो हमें भी इंद्रावती जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर पूरे धाम को अपने हृदय में लेना है और उस परम धाम के 25 पक्षों का आनंद में विचरण करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहरा देते हैं सुंदर साथ जी। ला मकान शून्य निर्गुण, छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के, ए ताको मंगला चरण, ए ताको मंगला चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।